आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 हल कर रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 5.1 का चौथा भाग हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन सर्वांतर है। इस प्रश्न के 15 भाग हैं, तो सभी को हम चेक करेंगे कौन एपी में है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सर्वांतर भी हमें ज्ञात करना है और उसके अगले 3 पद भी हमें लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए हम निकालते हैं सर्वांतर। यदि सभी पदों के बीच का सर्वांतर समान होता है तो ये समांतर श्रेणी में होती हैं। ठीक है, तो ये जो पद हमें दिए होते हैं, तो जो पहले दिया होता है वो प्रथम पद होता है। ठीक है, इसे हम A1 लिखते हैं या सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। फिर जो दूसरा पद दिया होता है A2 होता है। ठीक है, द्वितीय पद, तृतीय पद A3 होता है और जो चतुर्थ पद होता है A4 होता है। इस तरह से ही आगे बढ़ता जाता है। अब हमें चेक करना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो इनके बीच का हम क्या निकालते हैं? सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर को D से दर्शाया जाता है और D का होता है, D बराबर होता है प्रथम पद के लिए और द्वितीय पद के लिए A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम आपस में घटाएंगे तो जो मान आएगा वो D आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर इन दोनों के बीच का सर्वांतर हमें निकालना है, तो जैसे कि यहाँ पे A1 था तो उसको हम A1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का हमें निकालना है तो D2 हो जाएगा। D2 बराबर A3 माइनस A1। तो यहाँ पे जो तीसरा पद है इसमें से हम दूसरा पद को घटा देंगे। अगर इसका मान सेम आता है तो इस सर्वांतर श्रेणी में है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हल लिखने के बाद में इनको हम A1, A2, A3 में बांट लेते हैं। ठीक है, A1 मतलब प्रथम पद कितना 2 हो जाएगा, A2 मतलब द्वितीय पद 4 हो जाएगा, A3 मतलब तीसरा पद 8, A4 मतलब चौथा पद 16। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद में इसका अब हम D निकाल लेते हैं। तो D कैसे निकालेंगे, मतलब सर्वांतर कैसे निकालेंगे? D1 इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं तो D1 लिखेंगे हम। ये हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक है, अब A2 माइनस A1 हो गया। A2 का मान कितना है हमारे पास में 4 है, माइनस A1 का मान कितना है 2 है। दोनों को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। उसी प्रकार D2 निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं हम सर्वांतर। तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है हमारे पास में 8 है, A2 का मान कितना है 4 है। तो दोनों को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो A1 है ये बराबर नहीं है A2 के, सॉरी D1 जो है D2 के बराबर नहीं है। जितना हमने D1 का मान निकाला उतना हमें D2 का मान नहीं मिला। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो ये अंतर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम आगे अब नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि D1 बराबर D2 नहीं है। ठीक है, समझ में आया सवाल। अब हम अगला भाग इसका कंप्लीट करते हैं। इसका जो दूसरा भाग है तो इसका सेकंड भाग है 2, 5/2, 3, 7/2। अब ये समांतर श्रेणी में है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम इस श्रेणी को A1 मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद इसमें बांट देते हैं। तो A मतलब होता है प्रथम पद, इसका मान हो जाएगा 2। A2 द्वितीय पद, इसका मान दूसरा पद हो जाएगा यहाँ पे 5/2। फिर A3 मतलब तृतीय पद, ये हो जाएगा यहाँ पे 3। फिर हो जाएगा चतुर्थ पद A4 7/2। इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी श्रेणी। तो हमने यहाँ पे मान A1, A2, A3, A4 में बांट लिया है। अब इनका हम सर्वांतर निकाल लेते हैं। सर्वांतर मतलब D। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं, तो मतलब प्रथम पद द्वितीय पद के बीच में निकाल रहे थे। यहाँ पे हम D1 नाम देंगे इसको। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है हमारे पास में 5/2, 5/2 है, माइनस A1 का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भिन्नात्मक रूप में है, ये भिन्न में नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। अब इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो ये आएगा 2। इस 2 का भाग इस 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा हम 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5, माइनस 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा।
अब इन दोनों को हम घटा लेंगे, तो 5 से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1/2। ठीक है, तो D1 का मान कितना मिला, 1/2। अब हम D2 का मान निकालते हैं, हम इन दोनों के बीच का मान निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। अब A3 का मान कितना है हमारे पास में, 3 है, माइनस A2 का मान कितना है हमारे पास में, 5/2। तो ये 5/2 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, इन दोनों का हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, इस 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। उसी प्रकार 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 से हम 6 को घटाएंगे, 5 को 6 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो D1 का मान 1/2 मिला, D2 का मान भी 1/2 मिला। अब एक बार फिर से और चेक कर लेते हैं D3 का मान निकाल के, तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना है हमारे पास में, A4 का मान 7/2 है, तो ये हो जाएगा 7/2। उसके बाद में A3 का मान हमारे पास में कितना है, 3 है, तो ये 3 हो गया। और इसके नीचे 1 लगाकर इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे हम, तो ये जाएगा 2, इस 2 का भाग इस 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम 7 में करेंगे, 7 एकम 7, 1 का यहाँ पे 2 जाएगा, 1 का भाग 2 में जाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 को गुणा 3 में करेंगे तो ये जाएगा 6। उसी प्रकार 7 से हम 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/2। तो यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर D3 हमको मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो AP है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, AP या इसको हम कह सकते हैं दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। लेकिन प्रश्न क्या कहता है, यदि समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और साथ ही अगले 3 पद निकालिए। तो सर्वांतर तो यहाँ पे हमको मिल गया कितना, 1/2 मिल गया। अब इसके अगले 3 पद निकालते हैं, तो D बराबर मिल गया 1/2। अब देखिए इसके अगले पद कैसे निकालते हैं हम, जैसे कि हमें प्रथम पद निकालना होता है तो प्रथम पद तो हमको दिया होता है, ठीक है, जो कि A होता है। अगर द्वितीय पद हमको निकालना होता है तो A में हम D को जोड़ देते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, इसका A2 का मान मिल जाता है। उसी प्रकार यदि हमें तीसरा पद निकालना है तो A की जगह A आ जाता है और D की जगह पे जाता है 2D, तो ये होता है A3 का मान। उसी प्रकार यदि हमें चौथा पद निकालना होता है तो A धन 3D बराबर होता है A4। ठीक है, और अगला पद अगर निकालना है पाँचवा पद तो ये होता है A धन 4D बराबर A5। फिर अगले के लिए A धन 4 की जगह 5 जाता है छठवें के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना है, अगर हमें कोई भी पद निकालना है तो प्रथम पद में हम, जैसे कि अगर चौथा पद निकालना है तो चौथा मतलब 1 कम इससे, 1 का मतलब तीसरा, तो मतलब 3 का गुणा हम D में कर देंगे, 3D हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रथम पद में 3D को जोड़ने पर चौथा पद मिलेगा। उसी प्रकार पाँचवें पद के लिए प्रथम पद में 4D जोड़ने पर पाँचवा पद मिलेगा। तो हमें निकालना क्या, अगले 3 पद निकालना। तो 4 पद हमको यहाँ तक दिए हैं, ठीक है, 4 पद दिए हैं, तो हमको पाँचवा और छठवा निकालना है और सातवां निकालना है। तो इसके लिए ये करेंगे, तो पाँचवें के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, छठवें के लिए ये वाला और सातवें के लिए A धन 6D इक्वल A7। ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से हम ये वाले फार्मूले को यूज़ करके अगले पद को निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो हमें 4 पद तो यहाँ पे दिए गए हैं। पाँचवें पद के लिए पाँचवा पद, ठीक है, तो जो पाँचवा पद है क्या हो जाएगा, A धन 4D। ठीक है, पाँचवें पद के लिए A धन 4D निकाला था हमने, 4D हो जाएगा। तो A का मान कितना है हमारे पास में, A का मान 2 है, धन 4D का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या मिला, 2 धन 2 बराबर 4। तो जो अगला पद है हमें पाँचवा पद कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब छठवां पद के लिए A धन 5D होगा, तो A का मान 2 है, धन 5, और D का मान कितना है, 1/2 है। तो ये हो जाएगा 2 धन 5/2
तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे तो 1 लगाएंगे, इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो 2 आएगा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे 2 के साथ तो 4 हो जाएगा, धन 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से 5 4 9 9/2, तो छठवां पद क्या मिला हमें, 9/2 मिल गया। उसके बाद में सातवां पद ए धन, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। छठवा, ठीक है, सातवें के लिए यहाँ पे 6 आ जाएगा। ए का मान कितना है, 2 है, 6 का 6 जाएगा गुणा डी का मान 1/2 है, 1 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 2 धन 3, 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दी गई एपी श्रेणी है, एपी श्रेणी है, डी 1/2 है, फिर अगले 3 पद कौन कौन से हैं, 4 है, 9/2 है और 5 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले जो सवाल है इसके, तीसरा चौथा पांचवा, मतलब 2 से 3 सवाल अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। धन्यवाद।